Assalamualaikum to all of you. Welcome back to my channel, Mr. Medico. Today we are going to discuss about शोल्डर मसल। तो यार ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे काफ़ी ने कहा है कि यार कोई मसल्स के बारे में, अपर लिम्ब के मसल्स के बारे में, उनकी इनोवेशन के बारे में डिटेल से वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ। इससे पहले मैंने यूएस में स्टेप 1 से रिलेटेड जो टॉपिक करवाया था उसमें सिर्फ कुछ कुछ मसल्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, जिस तरह के रोटेटर कफ मसल्स वो हो गए। इस तरह तो पूरे अपर लिम्ब को लेने बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा मसल्स हैं जो कि मैंने कवर नहीं करवाए। तो मैंने सिर्फ सुपर जो रोटेटर का मसल थे वो कवर करवाए थे, या थिनार या हाइपोथेनार मसल या डोर्सल पामर इंट्रोशिया वगैरह ये कवर करवाए थे, ठीक है ना। तो आज से मैं ये एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें अपर लिम्ब के सारे मसल होंगे। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि शोल्डर रीजन के जितने मसल्स हैं वो मैं कवर कर लूँ। तो वीडियोस की सीरीज कुछ इस तरह होगी कि मैं रीजन वाइज जो, फॉर एग्जांपल आज जो मसल हम पढ़ेंगे तो वो शोल्डर के मसल पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें जितने भी मसल्स आते हैं वो हम करेंगे। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट क्राइटेरिया लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ या जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो नेटर्स एटलस को यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं डायग्राम्स वहीं से देखता हूँ। तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ और वहीं से मैं टेबल उसी टेबल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और बीडी 84 में कुछ और लिखा हो सकता है, केएलएम में कुछ और लिखा हो सकता है, स्नेल्स में कुछ और लिखा हो सकता है, लैंगमैन में कुछ और लिखा हो सकता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैं नेटर एटलस के अकॉर्डिंग जो पिक्चर बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये सबसे पहले जो मैंने तरतीब दी हुई है, इसलिए कि मैं इनको एज ए निमोनिक आपको करवाऊँ। निमोनिक इसलिए कि यार निमोनिक से बंदे को ना ज़हन नशीन हो जाते हैं कि कौन-कौन से मसल्स हैं। तो सबसे पहले डेल्टॉइड है, फिर इंफ्रास्पाइनेटस है, सुप्रास्पाइनेटस है, लेटिस्मस डोर्सी है, सेरेटस इंटीरियर है, सबक्लेवियस है, सबस्कैपुलरिस है, टेरेस मेजर है और टेरेस माइनर है, ठीक है ना। तो जिनके सब आर लिखा है उनका मतलब वो रोटेटर का मसल है। तो रोटेटर का मसल जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि इसका निमोनिक है सिट्स, एस से सुप्रास्पाइनेटस, आई से इंफ्रास्पाइनेटस, स्मॉल टी से मुराद है टीरस माइनर, ठीक है ना, टीरस माइनर, और एस से सबस्कैपुलरिस, ठीक है ना। तो ये तो निमोनिक आपको हमेशा के लिए अब याद रहना चाहिए। काफी ज्यादा बुक्स में ये निमोनिक लिखा हुआ है। तो सिट्स रोटेटर कफ मसल्स का निमोनिक हो गया। हम मसल्स के बाद जब मेरी वीडियो सीरीज कब तो खत्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह मसल्स की जो पैथीज हैं, पैथोलॉजीज हैं, वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। जिस तरह रोटेटर कफ की जो टीयर्स हैं, मोस्ट कॉमन टीयर्स किसका होता है, तो वो सुप्रास्पाइनेटस का टीयर होता है, या उसकी पैथ होती है, पैथोलॉजी होती है। तो हम इंशाल्लाह इनको भी कवर करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग शोल्डर जा जाते हैं, तो यार उसमें डिल्टोइड रह जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लेटिस्मस डोर्साई रह जाता है, उसके बाद सबक्लेवियस रह जाता है, और सेरेटस इंटीरियस रह जाता है, और टेरेस मेजर रह जाता है, जिसको जिसको मैंने निमोनिक बनाया हुआ है DLSST। तो इसकी जो एब्रीविएशन होगी वो ये है कि डार्क लायर्स स्मैक स्ट्रॉन्ग टेलीमार्केटर्स, ठीक है ना। तो आप अपने से भी बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपना निमोनिक बनाओ या नहीं। ये मैंने खुद से जनरेट किया हुआ है, डार्क लायर्स स्मैक स्ट्रॉन्ग टेलीमार्केटर्स। अगर आपको इजी लगता है तो आप ओके, और अगर नहीं लगता तो आप अपने से भी अपना निमोनिक बना सकते हो। लेकिन अगर ये सीट्स है, ये एक बहुत इजी सा है, तो ये मैं यही कहूँगा कि ये आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है DLSSC, तो ये अपने आप से बना सकते हो, आपकी इजी के लिए, अपनी इजीनेस के लिए, ठीक है ना। तो यार रोटेटर का मसल को हम पहले करेंगे। इस वीडियो में ये होगा कि मैं उसका ओरिजिन इंसर्शन भी बताऊंगा, एक डिटेल वीडियो में डिटेल के साथ समझाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद उसकी इनर्वेशन और उसके जो मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा वो, और कोशिश करूंगा कि उसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है वो भी करवाऊंगा। और इंशाल्लाह इन मसल्स के बाद मैं जो अपर लिम्ब की आर्टीरियल सप्लाई है या वेनस सप्लाई है उसके बारे में भी कराऊंगा, और लिम्फ नोड्स के बारे में भी करवाऊंगा। तो जैसा कि आप निमोनिक में देख रहे हो कि सिट्स है, तो सबसे पहले तो सुप्रास्पाइनेटस आ जाएगा, ठीक है ना। तो सुप्रास्पाइनेटस को हम लिख लेते हैं साइड पे। राइटिंग में मत जाना, मैं पैड यूज कर रहा हूँ तो लिखने में दिक्कत होती है मुझे। पेन तो है, लेकिन नो डाउट, लेकिन मुझे दिक्कत होती है। तो अब डॉक्टर बोल रहे हो तो यार इस तरह की लिखाई तो समझनी चाहिए आपको कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं, ठीक है ना। तो यार सुप्रास्पाइनेटस, जैसा कि हमें पता है कि सुप्रा सुप्रा का हमें पता होना चाहिए कि सुप्रा का मतलब भी अबव होता है, ठीक है ना। अबव, और स्पाइनेटस का मतलब क्या है कि हमारी स्कैपुला के जो पिस्टीरियर साइड पे स्पाइन है
उसके ऊपर वाला जो फोसा है उसको हम सुपरास्पाइनेटस कहते हैं, और उसके ऊपर उस फोसा में जो मसल इंसर्ट होता है या ओरिजिनेट होता है उसको हम सुपरास्पाइनेटस का नाम देंगे। तो नो डाउट के जो मसल्स का नाम होगा उससे काफी हद तक हमें उसकी ओरिजिन या इंसर्शन का पता लग जाएगा, या उस हमेशा बात याद रखना को जो मसल होगा ना उसका जो नेम होगा या तो उसके फंक्शन से रिलेट करता होगा, ठीक है ना। जिस तरह एबडक्टर्स पॉलिसस ब्रेविस है, तो एबडक्टर से उसका फंक्शन हो गया, पॉलिसस का मतलब ये होगा कि वो थंब को है, और जो ब्रेविस है ब्रेविस का मतलब शॉर्ट हो गया, शॉर्ट मसल्स ऑफ द थंब, उसका फंक्शन क्या है, एबडक्टर एबडक्ट करता है, ठीक है ना। तो मसल के नेम से हमें उसकी ओरिजिन इंसर्शन पता लग रही होगी, उसका फंक्शन पता लग रहा होगा, ठीक है ना, और उसका फंक्शन पता लग रहा होगा। तो सुप्रास्पाइनेटस है, हमें इसका ओरिजिन पता लग गया कि सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला एंड डी फैशिया। इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन को मैं ओ से ही लिखूंगा, ठीक है ना। फोसा, ठीक है ना। और इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, इसका इंसर्शन हो रहा है सुपीरियर फेसेट ऑफ ग्रेटर ट्यूबिकल ऑफ द ह्यूमरस। अब एक और बात यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो है ना मसल्स के, वो इंसर्शन की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। अब इंसर्शन इसका कहाँ पे हो रहा है, सुपीरियर फेसेट ऑफ ग्रेटर ट्यूबिकल ऑफ द ह्यूमरस। तो ग्रेटर ट्यूबिकल ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है ना। अब इसका फंक्शन ये है कि इनिशिएट आर्म एबडक्शन। अब एक बात देखना कि जो हमारी आर्म एबडक्शन है उनमें जो मसल हेल्प करते हैं वो सुप्रास्पाइनेटस है, डेल्टोइड है, ठीक है ना। इनिशियली सुप्रास्पाइनेटस होता है 0 to 15 डिग्री तक, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 to 15 डिग्री तक जो आर्म की एबडक्शन है वो सुप्रास्पाइनेटस करता है, और इससे अबव 90 तक जो है वो डेल्टोइड परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इंसर्शन इसकी ग्रेटर ट्यूबिकल ऑफ द ह्यूमेरस है, और आपको अब ग्रेटर ट्यूबिकल ऑफ द ह्यूमेरस की पोजीशन पता होनी चाहिए कि ये लेटरल साइड पे होता है या मीडियल साइड पे होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंसर्शन है सम जो मसल का फंक्शन है वो इंसर्शन से रिलेट करता है। तो अब ग्रेटर इसकी इंसर्शन हो रही है ग्रेटर ट्यूबिकल ऑफ द ह्यूमेरस, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटर ट्यूबिकल ऑफ ह्यूमेरस ह्यूमेरस की एनाटॉमी पता होना चाहिए कि ग्रेटर ट्यूबिकल किस साइड पर होता है। तो आपको पता है कि ये हमारी होगी ह्यूमेरस, ठीक है ना। तो इतना गौर मत करना, मैं पहले बता चुका, मुझसे लिखा नहीं जा रहा तो डायग्राम तो बहुत गंदी बनेगी ना। तो हम सबको पता है कि जो लेसर ट्यूबिकल है वो इस तरफ होता है, मीडियल साइड पर होता है, ठीक है ना। और जो ग्रेटर ट्यूबिकल है वो लेटरल साइड पर होता है। और इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, ग्रेटर ट्यूबिकल। मैं हर मसल की सारणी डायग्राम बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फंक्शन आपने कैसे गेस करना है किसी भी मसल का, ठीक है ना। बाद में मैं कंटिन्यू जल्दी जल्दी से करवाऊंगा, ठीक है ना। तो यार जो ये लेसर ट्यूबिकल हो गया, ठीक है ना, ये मीडियल साइड पर है, ठीक है ना, ह्यूमेरस के। और ये ग्रेटर ट्यूबिकल हो गया। अब अपने बात एक याद रखनी है कि जो लेटरल या पोस्टीरियर साइड पर जो भी मसल इंसर्ट हो रहा होगा उसका हमेशा फंक्शन या तो लेटरल रोटेशन होगा या तो एबडक्शन होगा, ठीक है ना, या तो एक्सटेंशन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेटरल रोटेशन, ठीक है। उसके बाद या तो एबडक्शन होगा, ठीक है, या तो लेटरल रोटेशन होगा। इसके बरक्स अगर मीडियल साइड पर कोई मसल इंसर्ट हो रहा है तो उसका फंक्शन इससे ऑपोजिट होगा, मीडियल रोटेशन हो जाएगा, एडक्शन हो जाएगा, और मीडियल रोटेशन हो जाएगा, और फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये था मैंने जो समझाना था वो समझा दिया कि मसल के फंक्शन को कैसे जज करना है। लेकिन हमेशा ही इंसर्शन ही लागू नहीं होगी कि इंसर्शन को देखकर ही हम उसका फंक्शन जज नहीं करेंगे। लेकिन मोस्ट आप कह सकते हो कि 90% में जो मसल का फंक्शन है वो उसकी इंसर्शन जहाँ पे हो रही है उसकी एनाटॉमी से रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, और उसके बाद इंसर्शन भी मैंने बता दी। और अब इसकी आ जाओ इनर्वेशन। इनर्वेशन इसकी सुप्रास्पाइनेटस की क्या है, इसकी इनर्वेशन सुप्रास्कैपुलर नर्व है। इनर्वेशन को मैं आई एन से एब्रीवेट करूंगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ
तो इसका फंक्शन क्या है, जैसा कि मैंने बताया, आप गौर करो यहाँ पर, बहुत इजी हो जाएगा यार आपके लिए, ठीक है ना। आपने कुछ टेंशन ही लेनी है, आपने सिर्फ एक मर्तबा देखना है। एनेटमी आपको बोन्स की अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। ओरिजिन इंसर्शन आपने एक मर्तबा अच्छे से कर लेना है, बाकी आप फंक्शन को भूल ही जाओ, आपको फंक्शन फिंगर टिप्स पर होगा रहेगा। आपको खास तौर पर इंसर्शन को आपने याद रखना है, ठीक है ना, मसल्स की इंसर्शन को और बोन की एनेटमी को। आपको ऑटोमेटिकली मसल का फंक्शन पता लग जाएगा कि भाई हाँ इसका फंक्शन ये हो सकता है, ठीक है ना। आप इनर्वेशन बता दी सुप्रास्कैपुलर नर्व, अब इसका फंक्शन क्या है, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका फंक्शन क्या है। मैंने बताया कि इसकी इंसर्शन जो है ग्रेटेड ट्यूबिकल पर हो रही होगी, तो हमें तो पहले ही पता है कि सुप्रास्पिनेटस जो है वो इनिशियली एबडक्ट करता है। तो क्या मैंने यहाँ पर एबडक्शन ही लिखा हुआ है ना, तो एब्ड इसका फंक्शन हुआ एबडक्शन। ये इनिशियली एबडक्ट करता है आर्म को, ठीक है ना। और रोटेटर का एक्ट विद द रोटेटर का मसल, क्योंकि ये रोटेटर का मसल है और एक्ट एज रोटेटर का एबडक्टर ऑफ द आर्म इनिशियली, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि ये 0 to 15 डिग्री इनिशियली ये आर्म को एबडक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो इसकी जो वेनस सप्लाई आर्टेरियल सप्लाई है, ठीक है, वो है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, जैसे कि सुप्रास्कैपुलर नर्व है तो उससे मिलती जुलती सुप्रास्कैपुलर आर्टरी होगा, ठीक है ना। आर्टरी को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अब आ जाओ इंफ्रास्पाइनेटस पर, ठीक है। मैं अलहदा से एक वीडियो लाजमी बनाऊंगा और इसकी ब्लड सप्लाई के लिए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मसल्स के बाद मैं एक डायग्राम को लेकर एक फ्लैश कार्ड। देखो यार एक और बात मैं बताऊँ, आपने जो बुक्स यूज़ करनी है वो सीधी सीधी सी बात करूंगा मैं, नेटर को लाजमी देखो, ठीक है। नेटर एटलस जो पिक्चर्स बुक है उसको देखो, ठीक है ना। उससे देखोगे तो उससे ये होगा कि एक जो पिक्चर बुक है ना, जो पिक्चर मेमोरी है वो जहन में रह जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद उसके मिलते हैं नेटर फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर बुक को देखकर उसको रिमेम्बर कर कर फिर आपने फ्लैश कार्ड के ऊपर ये है कि वही जो डायग्राम्स है जो नेटर एटलस में दी हुई है वो उन्होंने फ्लैश कार्ड्स में दी हुई है। और उसमें ये है कि उन्होंने पॉइंट बनाकर पूछा हुआ है कि बताओ कि ये कौन सी आर्टरी है, 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 ठीक है ना। तो साथ में उन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, लेकिन वो आपको मौका देते हैं कि आप गैस करो कि कौन कौन सी आर्टरी है। तो मैं यही यूज करूँ, यही कहूंगा कि नेटर को यूज करो, नेटर एटलस पिक्चर इलस्ट्रेटेड बुक को, और उसके बाद फ्लैश कार्ड को यूज करो। आपको एनेटमी आपकी फिंगर टिप्स पर होगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब आ जाओ इंफ्रास्पाइनेटस पर, ठीक है। इंफ्रास्पाइनेटस में जो सबसे पहली बात आ जाएगी वो ओरिजिन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओरिजिन इसका क्या है, इंफ्रा का मतलब बिलो होता है, ठीक है ना। सुप्रा का मतलब अबव होता है। स्पाइन का हमें पहले ही पता है कि स्पाइन जो स्कैपुला की पोस्टीरियर साइड पर है उसको स्पाइन है, ठीक है ना, वो स्पाइन है। तो स्पाइन के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको उस फोसा है, इंफ्रास्पाइनस फोसा है। उसके उसके अंदर से जो ओरिजिनेट मसल हो रहा होता है वो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है, ठीक है ना। इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। अब इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। इसका भी जो इंसर्शन है वो ग्रेटर ट्यूबिकल ऑफ द ह्यूमेरस पे हो रहा है, ठीक है ना। ह्यूमेरस, अगर इंसर्शन मैंने पहले ऊपर बता चुका हूँ कि ग्रेटर ट्यूबिकल ह्यूमेरस पे हो रहा है, तो ग्रेटर ट्यूबिकल की जो लोकेशन है एनाटॉमिकल पोजीशन है वो लेटरल है, या आप कह सकते हो लेटरो पोस्टीरियर साइड पे। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि फंक्शन कैसे हमने गैस करना है। तो मैं जब तक लिखता हूँ तो आप गैस करेंगे इसका फंक्शन क्या हो सकता है। मैं आपको एक मरतबा फिर ऊपर से दिखा देता हूँ कि लेटरल पे हो रहा है तो उसकी तीन फंक्शन होगी ज्यादा से ज्यादा, लेटरल रोटेट करेगा या एबडक्ट करेगा या एक्सटेंशन करेगा। तो उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा। यार इन तीनों को याद रखना है, ठीक है ना। इन तीनों को आपने याद रखना है, लेटरल से रिलेटेड, और अगर मीडियल पे हो रहा है तो इसके ऑपोजिट, ठीक है ना, कॉन्ट्रा, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन ये होगा कि लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म,
ठीक है ना। लेटर रोटेशन ऑफ आर्म विद द हेल्प ऑफ टीरस माइनर, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसकी इनर्वेशन क्या है? इनर्वेशन इसकी सुप्रास्कैपुलर नर्व है, दोनों की सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस की दोनों की सुप्रास्कैपुलर नर्व है, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा ये शोल्डर मसल्स के जो ये जो शोल्डर मसल में जो रोटेटर कफ है इनकी वीडियो खत्म करके मैं इसका सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग रह जाएंगे DLSST उसको उसकी मैं पार्ट 2 में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूँ इंशाल्लाह आज के बाद आपको ना इसका ओरिजिन इंसर्शन बोलने वाला, ना इसकी नर्व इनर्वेशन और ना ही आर्टरी सप्लाई, ना इसका फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो इसकी आर्टियल सप्लाई कौन सी है? आर्टियल सप्लाई इसकी इसकी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, ठीक है। इसकी ब्रांच होती है ये इंशाल्लाह मैं बाद में करवाऊंगा। सबके लेविन आर्टरी से ओरिजिनेट्स होती हैं सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, थ्रैकोएक्रोमियल आर्टरीज भी होती हैं। ये मैं इंशाल्लाह अब बहुत जल्द आर्टरीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं फुल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और अब आ जाओ तो इंफ्रास्पाइनेटस के बाद जो है टीरस माइनर, ठीक है ना। जो टीरस माइनर है, जो निमोनिक था उसमें मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ था टी से, क्योंकि ये माइनर से हमने छोटा उसको टी बना लिया। तो टीरस माइनर का यार जो ओरिजिन है ना, टीरस माइनर का ओरिजिन है अपर 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। जो अपर 2/3 है ना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, पोस्टीरियर सरफेस मतलब जो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस का जो साइड है वो पोस्टीरियर साइड आ जाती है, ठीक है ना। 2/3 ऑफ posterior of lateral border of scapula। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्कैपुला है, ठीक है ना, मैंने शायद गलत बना दिया जो भी है, ठीक है ना। ये गैस कर लो आप, ये उसकी पोस्टीरियर ही साइड है यार, ठीक है ना, तो ये इसकी लेटरल साइड है। तो लेटरल साइड से इसका ओरिजिन हो रहा है, वो है टीरस माइनर का, ठीक है ना। अब आ जाओ इंसर्शन पे। इंसर्शन इसकी क्या है? इंसर्शन ये इंफीरियर फैसेट ऑफ ग्रेटर ट्यूबिकल ऑफ द ह्यूमेरस, inferior facet of greater tubercle of मैरिज, ठीक है ना। तो ग्रेटर ट्यूबिकल पर हो रहा है तो इसका फंक्शन आप सबको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या हो सकता है। सॉरी, इसका फंक्शन होगा लेटर रोटेशन ऑफ द आर्म, ठीक है। अब इसकी इनर्वेशन क्या है? इनर्वेशन इसकी है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। और इसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है? आर्टीरियल सप्लाई इसकी सर्कमफ्लेक्स सबकैपुलर आर्टरी, पता नहीं आपको ये लग रहा होगा कि यार ये रोटेटर का पर इतनी बड़ी वीडियो बना रहा है। मैं इस वीडियो को इसलिए लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं कि आखिर हमने किसी मसल के फंक्शन को जज कैसे करना है, उसे गैस कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द जल्द करवाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ होगा, मैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, ठीक है ना। और ये मैं इसलिए साथ साथ इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक मरतबा जो मसल का फंक्शन है उसको जज करना या गैस करना आ जाए, ठीक है ना। अब उसके बाद ये आ रह जाता है सबस्कैपुलरिस मसल रह जाता है, ठीक है ना। तो सबस्कैपुलरिस मसल में ये ना, इसका जो ओरिजिन है सबस्कैपुलरिस,
इसका सबस्कैपुलरी से नाम पता लग रहा है, इसका ओरिजिनल क्या होगा, सबस्कैपुलर फोसा से। ठीक है, इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, इसका इंसर्शन है लेजर ट्यूबिकल ऑफ द ह्यूमेरस। अब देखना, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि फंक्शन हमने कैसे देखना है। जैसा कि मैंने एनाटॉमी थोड़ी सी आपको बताई ह्यूमेरस की, कि लेसर ट्यूबिकल है वो मीडियल साइड पर होता है, या आप कह सकते हो मीडियो इंटीरियर साइड पर, ठीक है ना। और जो ग्रेटर ट्यूबिकल था उसकी हमने एनाटॉमी ये पढ़ी कि वो पोस्टीरियर लेटरल साइड पे होता है। तो इसका फंक्शन अब हमने क्या, मैंने क्या कहा था कि लेटरल का जो ऑपोजिट होगा वो मीडियल पर होगा, तो इसका जो फंक्शन होगा वो मीडियली रोटेट्स होगा। ये मैंने जो फंक्शन को गैस करना सीखा है, ये मैंने अपने बलबूते पर सीखा है, ये मैंने किसी से नहीं सीखा। मैंने एक दिन बहुत गौर किया इंसर्शन पे, तो मुझे ये पता लगा कि यार ये इंसर्शन इस तरह है, इस एनाटॉमिकल पॉइंट पर हो रही है, तो ये एनाटॉमिकल पॉइंट मीडियल साइड पर है, तो इसका फंक्शन भी मीडियल ही है। तो इस तरह से मैंने खुद गैस करना सीखा कि मसल के जो फंक्शन है उनको हम कैसे गैस किया करें। तो जो मैंने गेन किया अपने बलबूते पर, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप तक पहुँचे, आपको मदद मिले कि कैसे फंक्शन को देखना है किसी भी मसल को लेकर, क्योंकि क्लिनिकल सिनेरियोज में मसल के फंक्शन को ही पूछा जाता है, या उसको डिफॉर्म कर कर पूछा जा सकता है, या भाई ये मसल है, ये डिफेक्ट हो गया है, तो बताओ इनर्वेशन कौन सी डिफेक्ट हुई होगी, इसकी वजह से ये सारा जो नॉर्मल प्रोसीजर था वो पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, फंक्शन हमने बोल दिया, उसके बाद आ जाओ इनर्वेशन। ठीक है, जो इनर्वेशन है इसकी अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व्स, ठीक है ना। सॉरी, मैं इसका थोड़ा सा और फंक्शन बताना भूल गया। मीडियल रोटेट्स आर्म, ठीक है, उसके बाद एडक्ट्स था, इसके बाद लेटरल पे एबडक्ट होगा। एब का मतलब ही, अगर आप देखो एब एक नेगेटिव में आ जाता है, एब एब वर्ड जो है ये नेगेटिव वर्ड में आ जाता है। आप उर्दू में आप ऐप देख लो, तो ऐप तो खामी को कहते हैं ना, खामी, तो वैसे ही लग रहा है ये ऐप है, ये कोई नेगेटिव सा वर्ड होगा, तो इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट, लेटरल वे। तो ऐड है, इसका तो प्लस होगा ना, प्लस हुआ, ऐड किया हमने, ऐड एक्शन। मीडियल पे है तो एडक्ट द आर्म करेगा, ठीक है ना। एंड ह्यूमेरल हेड, और ये हाँ एक और बात, ये जो ह्यूमेरस का हेड है ना, उसको ग्लिनोइड कैविटी में होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। लेकिन इतना ये आपको डीपर नहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये दो फंक्शन आपने याद रख लेने हैं, ये ही इनफ है, ठीक है। अब इसके आ जो इनर्वेशन, इनर्वेशन इसकी ये अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व, ठीक है, ये आ गई। और अब उसके बाद आ जाओ इसका जो आर्टीरियल सप्लाई है, ठीक है। अब आर्टीरियल सप्लाई जो है इसकी सबस्केपुलर आर्टरी है और लेटरल थोरेसिक आर्टरी है। आपको आर्टरीज की अभी इतनी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आर्टरीज को वो एक बहुत सेपरेट सा टॉपिक है। इसकी जब तक हम एनाटॉमिकली इनकी लोकेशन नहीं देख लेते या डायग्राम्स नहीं देख लेते, तब तक हमें आर्टरीज की समझ नहीं आने वाली। लिहाजा अगर आप चाहो तो इनको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार चार मसल्स हैं, थोड़े थोड़े मसल होंगे, तो आप इन्हीं को साथ में याद कर लो कि कौन कौन सी सप्लाई है, कौन कौन सी नहीं। लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है ना। तो यार वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, उम्मीद थी कि यार बहुत छोटी सी वीडियो बने, लेकिन इसलिए भी मैंने लंबी की ताकि आपको जो मेरा मेन पॉइंट था वो ये था कि आपको मैं एक मरतबा सिखा दूं कि मसल के फंक्शन को कैसे जज करना है या गेस करना है। तो वो मैंने बता दिया, आपको डीप बताया है। और अगर आपको इस वीडियो को देखकर भी नहीं समझ लगती मसल के फंक्शन की, तो यार मैं नहीं कुछ कर सकता है। मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया और बहुत क्लियर कट मैंने आपको बताया कि आपने मसल के फंक्शन को कैसे गैस करना है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका जो सेकंड पार्ट रह गया वो यही होगा, उसमें जो हम करेंगे। तो सेकंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ जो बाकी रिमेनिंग रह गए हैं शोल्डर मसल DLSST, उसको मैं ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ होगा, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा मोटा मोटा, ताकि जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग है वो भी पर बचे। और यही वीडियो अगर मैंने पहले से लिखी हुई होती तो या बनाई हुई होती, जो लिखा हुआ जो मैंने मटेरियल साथ साथ लिखा है वो पहले से लिखा होता, तो यही जो वीडियो है ये कोई 15 या 10 मिनट के लगभग करीब होनी थी। तो ये वीडियो अभी 10 मिनट ज़्यादा हो चुकी है, और इसलिए ज़्यादा हुई है कि मैं चाहता था कि आपको एक मर्तबा जो मसल का फंक्शन गेस करना आ जाए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, उम्मीद तो यही है। और होप के दुआएं हैं मेरी आपके लिए कि आपको एनाटॉमी से जो डर लगता है वो ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका ये डर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं एनाटॉमी को लेकर एक बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। बुरी भी लगती है मुझे, कभी कभार बहुत ज़्यादा बुरी लगने लग जाती है, खासतौर पर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ये बहुत गंदे हैं। ठीक है ना, इनकी इनर्वेशन मसल्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके ज़्यादातर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में है ही मसल या इनर्वेशन या फ्रैक्चर। तो ये भूल भुलैया सी कहानी है, तो बार बार बोलने वाली चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट ले आऊँगा। तो उसके बाद फिर हम छोटी छोटी वीडियो में सारे मसल्स को कवर कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें, मुझे भी, अपने प्यारों को भी, दूसरों की भी, क्योंकि आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक हूँ, माँ बाप की दुआओं से हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।